हादसे कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में इस तरह छाप छोड़ जाते हैं कि आप चाह कर भी उन्हें भुला नहीं पाते। उन हादसों का खौफ या डर हमेशा आपके दिल में ताज़ा रहता है। मेरा नाम राकेश है और मैं पुलिस विभाग में एसआई की पोस्ट पर काम करता हूँ। उस दिन मैं छुट्टी पर था। मेरी आदत है कि जिस दिन मैं छुट्टी पर होता हूँ उस दिन मैं देर तक सोता रहता हूँ। उस दिन मेरे फ़ोन की कई बार रिंग होने की वजह से मेरी आंखें खुली। देखा तो मेरे करीबी दोस्त विलास की 3 मिस कॉल्स आ चुकी थी। मैंने आंखें मसलकर बिस्तर से उठकर उसके पास कॉल लगाई। उसने कॉल उठाई और इतने महीनों में घर बदलने के बाद पहली बार विलास ने मुझे अपने घर बुलाने का निमंत्रण दिया। वैसे इसमें मुझे उससे कोई नाराज़गी नहीं थी, क्योंकि हम दोनों अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि मिलने का और साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता था। लेकिन उस दिन विलास ने मुझे बुलाया भी था और मेरी छुट्टी भी थी। इसी वजह से शाम को मैं निकल पड़ा विलास के भेजे गए पते पर। 1 घंटे की ड्राइव के बाद शहर से दूर उस पते पर पहुंचा, जहां उस सुनसान इलाके में 2 बड़ी और एक जैसी पुरानी इमारत वाली हवेलियां थीं। मैंने विलास को फ़ोन लगाकर पूछा कि वो कौन सी हवेली में रहता है, तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे लेने बाहर ही आ रहा है, और इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। कुछ पलों के बाद मेरे दाएं वाली हवेली का अंदर का गेट खुला और मुझे सामने से एक रोशनी में विलास मेरी तरफ हाथ हिलाता हुआ नज़र आया। मैं उस तक चलकर गया, उससे गले मिला और शुरू में ही मैंने उसको अपने मन की बात बोल दी। तुझे यही हवेली मिली, शहर से इतना दूर, इस सुनसान इलाके में? अरे छोड़ना, बाद में करते हैं इस बारे में बात, अभी तू अंदर चल, बोतलों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है तेरा। मैं विलास के साथ उसकी हवेली में घुसा। हवेली में एक अजीब सा सूनापन था। दीवारों पर एक अनोखी सी मायूसी छाई हुई थी। हर खिड़की, हर दरवाज़ा बंद था और विलास की बीवी भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। पूछने पर विलास ने बताया कि वो आज ही अपने मायके गई है 1-2 दिन के लिए। इस हवेली में आने के बाद मेरे मन में कई सवाल उमड़ चुके थे, लेकिन मैं जानता था कि पीने के बाद विलास यकीनन मेरे हर सवाल का जवाब देगा। लेकिन हम जैसे ही पीने बैठे, उसके पास से एक कॉल आया। विलास ने फ़ोन उठाया। मुझे नहीं पता किसका फ़ोन था और सामने वाला विलास से क्या बोला, लेकिन उस एक फ़ोन कॉल ने विलास के हाव भाव एक पल में बदल कर रख दिए। फ़ोन कटते ही एकदम से विलास चिंता भाव में डूबकर घबराहट भरी आवाज़ में मुझसे बोला, भाई तू कहीं जाना मत, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं उससे पूछता रहा कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो कहता रहा कि मैं आकर बताता हूँ, और गाड़ी लेकर निकल गया। विलास के आने तक मुझे उसी हवेली में रुककर उसका इंतज़ार करना था। इसीलिए दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर चला गया और टेबल पर रखी शराब की बोतलों को निहारा, और फिर सोचा कि विलास आता है तब तक मैं उसकी ये हवेली देख लेता हूँ। नीचे के सारे कमरे मैंने देखे। हर कमरे की दीवारों पर वही मायूसी, वही सूनापन मुझे महसूस हुआ जो मैंने हवेली में घुसते ही महसूस किया था। ये बड़ा अजीब था। पता नहीं विलास इस हवेली में क्यों रह रहा था। अगर ये हवेली शहर में होती तो भी बात अलग थी। खैर, इन सब सवालों के जवाब विलास ही दे सकता था। मुझे वहाँ काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं जिस कमरे में था मैंने उस कमरे की खिड़की खोल दी, और खिड़की खोलते ही मेरी नज़र बगल वाली हवेली की खिड़की पर पड़ी, जो एक बार खुल रही थी और एक बार बंद हो रही थी। यकीनन वो खिड़की हवा में तो बिल्कुल नहीं लहरा रही थी, पक्का उसे अंदर से कोई खोल रहा था और बंद कर रहा था। लेकिन विलास ने तो मुझे बताया था कि उसकी बगल वाली हवेली खाली है।
वहाँ कोई नहीं रहता। इसीलिए एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं वहाँ जाकर देखूं कि माजरा क्या है। क्या पता यहाँ कुछ गैरकानूनी काम होता हो। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसी हवेली से मुझे किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बिना देरी किए खिड़की से छलांग मारी और दौड़कर बगल वाली खिड़की तक पहुंचकर खिड़की से कूदकर अंदर घुसा। अंदर घोर काला अंधेरा था। मैंने फ़ोन जेब से निकालकर टॉर्च ऑन की और पूरे कमरे में टॉर्च घुमाई, लेकिन उस कमरे में कुछ टूटे फूटे सामान के अलावा कुछ नहीं था। मैंने दरवाजे की तरफ टॉर्च घुमाई तो आधे खुले दरवाजे के सामने से केवल आधे सेकंड के लिए मुझे एक काली परछाई दौड़ती हुई नजर आई। मैंने आगे बढ़ते हुए पुकारा, अरे कौन है वहाँ? और फिर सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज़ हुई। मैं कमरे से बाहर निकलता इतनी देर में शायद कोई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर छत पर जा चुका था। पीछे पीछे मैं भी फ़ोन की रोशनी में दौड़ता दौड़ता छत पर पहुंचा और छत का एक एक कोना अच्छे से छान मारा, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। लेकिन ये मुमकिन कैसे था, क्योंकि मैंने साफ साफ दौड़कर किसी के ऊपर आने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन अब छत पर कोई नहीं था। मैंने छत से झुककर नीचे देखा तो मेरी नज़र सीधा विलास की हवेली की उसी खिड़की पर पड़ी जहाँ से मैं इस हवेली में आने के लिए कूदा था। मैंने देखा कि चांद की रोशनी में चांदी सा चमकता एक हाथ अंदर से उस खिड़की को एक बार खोल रहा था और एक बार बंद कर रहा था। मैं दौड़ा नीचे की तरफ और जिस खिड़की से मैं इस हवेली में दाखिल हुआ था उसी खिड़की पर पहुंचकर मैंने देखा कि सामने विलास की खिड़की से बाहर एक हाथ लटक रहा है और अंदर दो चमकती घोर सफ़ेद आंखें बार बार झपक रही हैं। अगर ये विलास होता तो उस कमरे में रोशनी होती, लेकिन ये विलास नहीं था। वो लटकता हाथ, चमकती आंखें किसकी हैं, यही जानने के लिए मैंने खिड़की से बाहर छलांग लगाई और सामने दौड़ने की कोशिश तो की, लेकिन दौड़ नहीं पाया। अचानक मेरा शरीर मुझे इतना भारी महसूस होने लगा कि मैं अपना एक कदम भी नहीं उठा पाया। और तब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं पलट नहीं पाया और फिर मेरी आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं कब बेहोश होकर गिरा मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन जब मेरी आँखें खुली तब मैं विलास की हवेली में उसी कमरे में पड़ा था जिस कमरे की खिड़की से मैं बाहर कूदा था। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मैं तो बाहर बेहोश हुआ था, मुझे अंदर कौन लेकर आया? अब उस कमरे की खिड़की भी बंद थी। क्या मैं सपना देख रहा था? मैंने खिड़की खोलकर बगल वाली हवेली की उसी खिड़की की तरफ देखा जो बंद थी और अब उस खिड़की पर किसी के जूते लटक रहे थे। खैर, शायद वो सपना ही था। यही सोचकर मैंने चेयर पर बैठते हुए फ़ोन जेब से निकाला। मेरे फ़ोन की फ्लैश ऑन थी, शायद गलती से हो गई होगी। यही सोचकर मैंने विलास को कॉल लगाकर अपने फ़ोन को अपने कान पर लगाया। रिंग जा रही थी, लेकिन विलास कॉल नहीं उठा रहा था और तभी बैठे बैठे मेरा ध्यान मेरे पैरों की तरफ गया। मुझे अच्छे से याद था कि यहाँ आने के बाद मैंने जूते नहीं उतारे थे, लेकिन अब मेरे पैरों में जूते नहीं थे और दूसरे ही पल मेरा माथा ठनका और मैंने खिड़की पर जाकर बगल वाली हवेली की खिड़की पर देखा। वहाँ जो जूते लटके हुए थे वो किसी और के नहीं बल्कि खुद मेरे ही थे। इसका मतलब मैं जिसे सपना सोच रहा था वो सपना नहीं, हकीकत था। मेरी नज़र सामने वाली खिड़की पर बंधी हुई थी और उस खिड़की की दाईं ओर से कोई एक बूढ़ी चाल में चलता हुआ उस खिड़की तक पहुंचा और फिर उसने मेरे जूते उतारे और फिर से उसी दिशा में बढ़ चला जहां से आया था। मैं अपनी खिड़की से कूदा और वो जो कोई भी था
उसके पीछे पीछे चल दिया। उसकी चाल बहुत धीमी थी, बावजूद इसके मैं उससे कुछ दूरी पर ही रहना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि चाल ढाल से लग रही वो औरत आखिर जाएगी कहाँ और मेरे जूतों का क्या करेगी। मैं उसके पीछे पीछे दबे कदमों से चलता रहा और वो अजीब सी औरत हवेली के मेन गेट पर आकर रुकी और बिना पलटे ही उसने मुझसे एक अजीब सी आवाज़ में कहा, तुम अपनी मौत का पीछा कर रहे हो। पुलिस वाला होने के नाते मैं उसकी इस धमकी से बिल्कुल नहीं डरा और 4 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने उससे कहा, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा भांडा फूट चुका है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने वाला हूँ। मेरी ये बात ख़त्म होते ही उस औरत ने गर्दन घुमाई और उसका वो भयानक चेहरा देख मेरी रगों में बहते खून की जगह सांप और छिपकलियाँ रेंगने लगी थी। उसकी वो एक हाथ जितनी लंबी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक रही थी। उसकी काली आंखों में कीड़े रेंग रहे थे। मुझ में अब और हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका चेहरा देखूं। मैं उल्टे पैर दौड़ा विलास की हवेली की तरफ। उस वक्त जाने मेरे पैरों में क्या क्या चुभा, लेकिन मैं सीधा खिड़की कूदकर हवेली के अंदर जाकर रुका और कमरे के अंदर से पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैंने तुरंत गाड़ी की चाबी उठाई और तुरंत हवेली से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। हवेली से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर मुझे विलास की गाड़ी एक पेड़ से टकराई मिली। इसका मतलब हवेली से निकलते ही विलास का एक्सीडेंट हो गया था। पेट्रोलिंग टीम से पता करके मैं उस हॉस्पिटल पहुंचा जहां विलास को ले जाया गया था, लेकिन मेरे पहुंचने तक मेरा दोस्त विलास दम तोड़ चुका था। अगले दिन ये खबर विलास की बीवी को दी गई तो वो बिल्कुल टूट गई, जो कि लाजमी था। विलास की बीवी ने बताया कि विलास को उस हवेली ने मारा है। उनका कहना है कि सस्ता दाम देखकर विलास ने हवेली खरीद तो ली, लेकिन हवेली में आए रोज़ उनके साथ अजीब अजीब हादसे होते। उन्हें ज़्यादा दिन नहीं लगे ये समझने में कि वो हवेली भूतहा है। विलास भी इसी इंतज़ार में था कि जल्द से जल्द हवेली का कोई ख़रीदार मिले और वो हवेली बेच कर निकले। उस दिन हवेली में विलास को अकेले न रहना पड़े, बस इसीलिए विलास ने मुझे बुलाया था। विलास एक फ़ोन कॉल की वजह से हवेली से निकला था। छानबीन करने पर पता लगा कि वो कॉल खुद विलास के अपने नंबर से थी। अगर विलास मुझे सारी बात बता देता तो मैं मेरे दोस्त को कभी नहीं मरने देता। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।